जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गायदपि गरीयसी। ये ऊंचे ऊंचे सुंदर दिखने वाली पर्वतों की चोटियां और ये सुंदर काल्पनिक स्वर्ग, इससे तो कई गुना मेरी जन्मदात्री माँ और मेरी मातृभूमि श्रेष्ठ है, जिसकी कभी भी तुलना नहीं हो सकती। प्रथा के अनुसार संपादक या लेखक का यह दायित्व हो जाता है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए उसमें निरंतर पाठकों की जिज्ञासा बनी रहे। द्रविडियनों का संक्षिप्त सामाजिक इतिहास विषय पर लिखने की मेरी अत्यंत दृढ़ इच्छाशक्ति इसलिए भी रही है कि अभी तक जितने भी इतिहास की किताबें लिखी गईं, वह मात्र एक विशेष वर्ग के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एवं अपूर्ण इतिहास को ही लिखा गया। मूलतः भारतीय इतिहास में जिन इतिहासकारों ने घटनाओं का वर्णन किया, वह उन्होंने मूलतः इस देश के जो मूल निवासी हैं, उनके संपूर्ण जीवन इतिहास एवं राजनैतिक घटनाओं को द्वेष भावनाओं के साथ जानबूझकर छोड़ दिया, जबकि वे ही इस देश के मूल निवासी हैं और इस देश के मालिक हैं, जिनका यहाँ राज था, और इस देश पर उन्होंने ईसा के पूर्व से तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक इस देश पर राज किया। ऐसे राजाओं का या समाज का इतिहासकारों ने जानबूझकर इतिहास में दुर्भावनावश त्रुटिकर घटनाओं को नज़रअंदाज किया, जबकि तथ्यात्मक जानकारी देना एवं सत्य जानकारी लिखना इतिहासकारों का प्राथमिक कर्तव्य है। मेरे दृष्टि से तुलनात्मक जानकारी देते हुए जो वास्तविक घटनाएं हैं, वह जनता के सामने लाना, यह मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। यही मेरा मूल उद्देश्य है। द्रविडियन या जनजाति के लाखों वर्ष के इतिहास पर कुछ लिखना मैं आए और उसके पश्चात इसी देश में किसी कारणवश रंजिश के कारण और पेशा के आधार पर जातिवादी व वर्णवाद का आधार डालकर मनुवादी सामाजिक व्यवस्था की नींव डाली गई, जिससे कि आज भी भारत आर्थिक दृष्टि से गरीब नहीं होते हुए भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से दुनिया की निगाह में गरीब देश कहलाया जाता है। यही भारत की पिछड़ेपन की सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि इतिहास के पन्नों की तरफ झांका जाए तो सचमुच ही एक जबरदस्त मजाक सा लगता है उन इतिहास के लिखने वालों पर, जिन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति का सही चित्रण करने से ज्यादा अपनी कलम का महत्व आर्यपुत्रों की बड़ाई में लगा दिया। आर्यों के आगमन एवं पूर्व बुद्धकालीन इतिहास का लगभग 800 वर्षों का लंबा इतिहास लुप्तप्राय नजर आता है। यदि जानबूझकर की गई शैतानी नहीं हो तो निश्चय ही किसी घृणित मानसिकता की एक सोची समझी चाल नजर आती है। शायद यह सही लगता है कि आर्यपुत्रों को उनके विदेशी होने का डर लगा रहा हो, और इस सत्य को छिपाने के लिए, साथ ही यहाँ के मूल निवासियों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद स्थायीकरण की दिशा में यहाँ के मूल निवासियों को अनभिज्ञ रखकर इतिहास के साथ शरारतपूर्ण खेल खेला गया हो। यहाँ के मूल बासिंदों का चित्रण इतना घृणित रूप में दर्शाना एक दूसरी चाल रही है, ताकि गर्व से अपने पूर्वजों की कीर्ति पर सिर न उठा सके। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा जैसे विकसित नाग द्रविड़ों की संस्कृति में असुर शब्द का प्रवेश एक अजूबा सा लगता है। भले ही आर्यपुत्रों ने इतिहास को अपने ढंग से मोड़ा हो, लेकिन अपने श्रुति एवं स्मृति के जरिए वास्तविकता को वे नहीं मिटा सके। मनुवादी सामाजिक व्यवस्था ने हमेशा इस देश की राजनीतिक सत्ता में समय के साथ समझौता किया है, जैसे प्रारंभ में द्रविडियन संस्कृति से, बाद में बौद्ध, मौर्य, मुगल और अंग्रेज सत्ता एवं संस्कृति से समझौता किया। ऋग्वेद, जिसे सदियों से इस देश के मूल निवासियों को पढ़ने से वर्जित रखा गया था, ऐसा कौन सा गूढ़ रहस्य है जिसे आर्यों ने अपनों तक छिपाए रखा? पढ़ना लिखना तो दूर, वेद वचन शूद्रों के लिए सुनना तक मना था, और इसके न पालन करने पर कठोर से कठोर सजा, यहां तक कि मृत्युदंड दिया जाता रहा है। एकलव्य का अंगूठा जिसे आर्यपुत्रों ने काट डाला एवं शुभुंक की हत्या आज भी हमें याद दिलाता है। वैसे ही चार्वक का वध सामने किया। आखिर क्यों? आइए इसे समझने की कोशिश करें। अब आवश्यकता है कि इनकी भड़कावे में न आए तथा अपने मुल्क की आज़ादी के लड़ाई में शरीक हों। पृथ्वी के आधे भाग पर जिस समाज का कभी राज रहा हो, और भरत नार्च में भी आर्यों के आने के पूर्व इस समाज के राजाओं का इस देश पर गलीबुल्लेख न करके सरासर बेईमानी की है। जो समाज कभी राजा हो जिन्नत राज रहा हो, परंतु इतिहासकारों ने इनके ऐतिहासिक राज की घटनाओं का ड्री अवस्था में हो, वह समाज आज भारतवर्ष में दयनीय स्थिति में रहे, यह अपने आप में आश्चर्य है। इसके लिए यहाँ की जो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था है, एक उसका दोष है। उसे पूर्णतः दोषपूर्ण माना जाता है। आज इस दोषपूर्ण भारत सामाजिक व्यवस्था को बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान भी विरोध में टिप्पणी अपने महत्व लेखन कार्य के माध्यम से दर्शाते हैं, जो कि पाठकों को आगे ध्यान में आएगा। कालीन मेरा निरर्थक टिप्पणी करके किसी समाज के या व्यवस्था के विरुद्ध टिप्पणी करना ही मुख्य उद्देश्य नहीं है,
परंतु जो सत्य है एवं तथ्यपूर्ण जानकारी है उसे समाज में प्रवाहित करना मेरा लक्ष्य है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क बकता है। हम ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध बात करते हैं, न किसी ब्राह्मण की। आज तो ब्राह्मण भी हमारे रिश्तेदार हो गए हैं। अपने खोए हुए पिटा इतिहास को हम नहीं लिखेंगे तो और कौन लिखेगा। हम तो यह चाहते हैं कि भारत में धर्मवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो समाज जाति और उपजातियों में बटा हुआ है, वह उन सभी समाज को अपने अपने समाज का इतिहास खोज लेना चाहिए। वर्तमान में मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ सामाजिक साहित्य ऐतिहासिक साहित्य बड़े पैमाने पर समाज में आ रहा है और समाज के शिक्षित बंधुओं ने इस ओर ध्यान दिया। यह बड़े गर्व की बात है। समाज से अपेक्षा है कि वर्तमान देश विदेश के हालात को देखते हुए शिक्षा एवं राजनीतिक जागरूकता बहुत जरूरी है। समाज यदि राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं रहेगा तो पूर्व की तरह गुलामी की स्थिति में पहुंच जाएगा। जिस समाज की राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं, वह समाज कभी भी सत्ता में नहीं आ सकता। द्रविडियन संस्कृति ने बहुत सारे देशों में बहुत हुक्मरान देखे हैं, उनकी सत्ता देखी है। उसमें से खुद को निकालकर इस संस्कृति में आज अपना मुकाम पाया है। दुनिया में इतनी पुरानी संस्कृति में आज अपना मुकाम पाया है। दुनिया में इतनी पुरानी संस्कृति जो अपने आप में एक मजबूत, उज्ज्वल, सैद्धांतिक, प्राकृतिक और भौतिकवाद पर आधारित हो, ऐसी संस्कृति दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। परंतु दुष्टता के कारण एवं राजनैतिक छलावे के कारण इस संस्कृति का ह्रास हो रहा है। ऐसे उज्ज्वल संस्कृति को आज भारत के कुछ शासकों ने दफनाने का काम किया है। उसका इतिहास और विश्वविद्यालय में रखे दस्तावेजों को भी जला दिया। यह एक अमानवीय निम्न स्तर का घृणित कार्य है। इस वजह से इस संस्कृति को मानने वाले लोगों का जीवन ही पशुतुल्य हो गया है। इतना ही नहीं तो आर्यों ने उनके शिक्षा के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। इससे और क्या खराब बात हो सकती है। हमने अपने विचार तुलनात्मक दृष्टि से तथ्यों के आधार पर संबंधित घटनाओं का विवरण इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष पेश किया है, जिस पर आप अपने विचार लेखक को अवगत करा सकते हैं। मैं अपना दायित्व निष्पक्ष रूप से आपके सामने रख रहा हूं। आप स्वयं निर्णायक हैं। कुछ ग्रंथों के प्रत्यक्ष उदाहरण यथावत दिए गए हैं तथा कुछ के आवश्यकता के अनुसार पुनरावृत्ति की गई है, ताकि आपके दिमाग के पटल को झंझोड़ कर रखने के लिए ही हमने बार बार कुछ शब्द और दृष्टांत दिए हैं, जिससे कि विषय की गहराई को समझने व चिंतन हो। जिस समाज में हम पैदा हुए उसका कुछ ऋण हमें चुकाना है। समाज ने हमें क्या दिया यह देखने की जरूरत नहीं, समाज क्या देता है यह दिखता नहीं, परंतु उससे हमें पूर्ण ज्ञान मिलता है। वहीं से हम सब कुछ सीखते हैं। जिसने हमें सब कुछ दिया उसे हमने कुछ सेवा के रूप में लौटाना चाहिए। यह हमारा दायित्व होना चाहिए। यह एहसान वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ सीख कर सब कुछ छोड़कर जीवन सफल बनाकर एक न एक दिन हमें यहाँ से जाना है। यह अटल है, फिर फिजूल की चिंता क्यों करें। आद्योपांत ऐसी सरल भाषा, दृष्टांत और लेखक के बोल को विषय की मर्यादा देखकर सहयोग दिया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।